हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद है कि फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो आप देख रहे होंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन टेस्ट में जो प्रोवाइड कराया जाता है उसी को हम आपके सामने रखते हैं ताकि एक बार आप फिर से रिविजन्स कर सकें या फिर उस क्वेश्चंस को आप सीख सकें कैसे बनाना होता है। और एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जो कोर्स में नहीं जुड़े हुए यानी कि जो पेड टेस्ट में नहीं जुड़े हुए वो आप इस वीडियो के थ्रू भी देख करके मैथ सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा रैंकिंग में पल्लवी शीर्ष से 22वें और राकेश शीर्ष से 32वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति को परस्पर बदल लें। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक पल्लवी की बात की जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि पल्लवी जो है वो 22वें रैंक पर है, ठीक है, और राकेश 32वें रैंक पर है। राकेश जो है वो 32वें रैंक पर है, पल्लवी 22वें रैंक पर है। यदि वे अपनी स्थिति को परस्पर बदल लें, तो परस्पर बदलने का मतलब कि राकेश यहाँ आता है, पल्लवी यहाँ आ जाता है, तो राकेश को हमने यहाँ बैठा दिया, पल्लवी को यहाँ बैठा दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है, तो पल्लवी नीचे से 15वें स्थान पर हो जाती है। स्टार्टिंग में वो बाएं से 22वें स्थान पर थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब ये स्थान बदलती है तो पल्लवी नीचे से यानी कि दाएं तरफ से ये 15वें स्थान पर हो जाती है। तो प्रश्न में पूछा है, बताइए कि कक्षा में कितने छात्र हैं। तो आपको पता है ना कि टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टोटल जो निकालना है कैसे करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना पल्लवी का स्थान 22, राइट से कितना हो जा रहा है 15 माइनस 1, यानी आप यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 1 यानी 36 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, 36 लोग इस पंक्ति में हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कि शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं जिनके बीच आगे और पीछे दोनों ओर से उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा गया, कॉर्पोरेशन, CORPORTION, कॉर्पोरेशन, राइट। अब हमें इन अक्षरों में देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आगे या पीछे से देखा जाए तो उतना ही वर्ण होना चाहिए जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट में होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि PQR आता है, ठीक है, PQR आता है, तो ये तो हमारा एक निकल गया। एक बन जाता है कि PR हो, राइट। O और P एक साथ आता है, तो O और P हम यहाँ पे ले लेते हैं, O और P हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। RST भी हम जानते हैं कि RST होता है, तो यानी R और T बिल्कुल सही है कि R और ST यानी बीच में गैप होता है, तो यहाँ पे गैप है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आगे और पीछे देखना है ना, MNO, N के बाद O आता है, तो ये भी हमारा सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि देखिए P जो है QRST यानी कि P के बाद एक T आप जो कि दोनों का गैपिंग ठीक है, तो P और T हो जाएगा, यानी टोटल देख सकते हैं 5 यहाँ पे हमें मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन ए में देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हमारा हो जाता है 5, ठीक है। ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि 5 सही आंसर बन जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। जस्ट वो देखना है जैसे कि अगर देखिए ABC यानी अल्फ़ाबेट के अंदर गैपिंग हो रहा है एक का, तो यहाँ पे भी हम वही देखते हैं जैसे कि RST तो बीच में गैपिंग हो रहा है, तो ये हमें फॉलो कर रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं। इस तरह से काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी छात्रावास में 280 छात्रों हेतु 100 दिन के लिए भोजन का प्रावधान है। तो ध्यान से इसको करिए, 280 जो थे 100 दिन का प्रावधान था, लेकिन 10 चले गए, तो 10 दिन तो कंप्लीट हो गया। तो 10 दिन कंप्लीट यानी कि 90 दिन का जो शेष है 280 छात्रों के लिए 90 दिन का, और वही चीज़ 200 छात्रों के लिए, क्योंकि 80 तो चले गए हैं, तो बाकी 200 छात्र जो है उनके लिए भोजन कितने दिन चलेगा, x दिन चलेगा। 00 से 00 खत्म, और 2 से इसको हम 14 बार में घटा लेते हैं। 14 गुने 9 करेंगे तो 126, यानी 126 दिन का शेष वो भोजन चलेगा 200 छात्र अगर रहते हैं तो।
नेक्स्ट आता है कि यदि एक पासे को यथाचित रूप से फेंका जाता है तो पासे पर आने वाली संख्या की 3 से विभाज्य न होने की प्रायिकता क्या है। अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो हो सकता है कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5 या फिर 6 आ सकता है। ठीक है, यही आएगा। अब प्रश्न ये है कि पासे पर आने वाली संख्या 3 से विभाज्य न होने वाली है, तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो कटेगा तो हमारा छोड़ दीजिए, कटने वाला ये 2 चीज़ है, नहीं कटने वाला 1, 2, 3, 4, यानी टोटल 4 संख्याएं जो नहीं कटेगी। टोटल कितने में से 6, तो यानी 2/3 इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है, 2/3। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 9:90 जो है वो 15 क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 9 × 10 किया गया, तो 15 × 10 150 करेंगे। ऑप्शंस में तो 150 है ही नहीं, तो फिर क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 9 यानी 90। तो ठीक इसी तरह से 15 का स्क्वायर प्लस 15 यानी 225 प्लस 15 240, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट करें कि यदि 9 महीने के लिए वसूल किया गया साधारण ब्याज उधार लिए गए मूलधन का 0.12 गुना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का, यानी मूलधन हमारा जो पी रहा हो, पी का इतना है। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर PR/T/100 होता है ना, उसी को बेस पे हम यहाँ पे रख रहे हैं। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कह रहा है कि 0.12 गुना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं P, और P तो है हमारा है ही। रेट हमें फाइंड आउट करना है। समय कितना, 9 महीना है, तो 9 को हम महीने को साल में बदलने 12 डिवाइड, नीचे 100 का 100 हो गया। P से P खत्म, पॉइंट हटाया 00, नीचे से 2 0 ये खत्म। अब उसके बाद देखिए 3 से कटेगा, 3 चौका 12 ये हो जाएगा, 3 चौका ये 12 हो जाएगा, यानी क्रॉस करेंगे तो R का वैल्यू 16% यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। यदि माया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती, तो घर से कार्यालय की दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। देखिए कैसे, अगर क्वेश्चंस में पहले और पहले है दोनों एक ही कंडीशन कह रहा है, तो फिर वहाँ पे आप माइनस करोगे, मतलब पहले ही पहुँच जाती है, जितना बजे पहुँचना था उससे पहले पहुँच जाती है। ठीक है, लेकिन कभी क्या होता है कि कभी जितना बजे पहुँचना था उससे देरी पहुँचती है। तो जब अगर दोनों सेम कंडीशन का है, अगर देरी रहेगा, पहले इस चाल से चल रही थी तो 10 मिनट देरी से पहुँच रही थी, फिर उसने चाल को बढ़ाया, फिर भी वो 10 मिनट की देरी से पहुँच रही, यानी देरी का है, तो भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर पहले और देरी दोनों इस तरह के रहे, दोनों अलग अलग रहेगा, तो फिर हम जोड़ देंगे, यानी पहले देरी हो या फिर पहले हो, दोनों उसके फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर पहले रहेगा तो माइनस, देरी रहेगा तो माइनस, दोनों अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, देरी पहले रहेगा तो जोड़ देंगे। समझ में आया बात क्या है। अब क्वेश्चंस में नज़र डालिए। यदि माया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाती है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन उसने अपनी चाल को बढ़ाया तो क्या है, वो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो पहले देरी हो रहा था, लेकिन अब वो पहले ही पहुंच जा रही है, तो क्या है, पहले क्या है, देखिए यहाँ पे पहले देरी हो रहा था, अब वो पहले ही पहुंच जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इस चीज़ को समझिए कहाँ पे प्लस करना है, तो पहला चाल गुने दूसरा चाल गुने, क्या करते हैं यहाँ पे, यही प्लस करना है, दोनों समय जो है उनको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे लिख देते हैं, देरी प्लस पहले, नीचे चालों का अंतर और गुने में, ये मिनट में रहे, इसको हम घंटा में करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। बस इसी को सॉल्व करेंगे। तो कि पहला चाल कितना था, पहला चाल 40 था, दूसरा चाल कितना था, 60 था। दोनों जो समय है क्या है, एक देरी हो रहा था, पहले हो रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 मिनट और 15 मिनट था ना, 5 मिनट और 10 मिनट, तो टोटल 15 मिनट हो गया। नीचे क्या है, दोनों चालों का अंतर, 60 में से 40 गया तो 20, और गुने 15 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं 60 से, तो 60 से 60 खत्म,
15 दूनी की 30, यानी 1 सेकेंड में कंप्लीट आप कर सकते हो। 30 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। तो बस ये आप याद रखो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। दोनों एक जैसा रहेगा तो घटा देना है, दोनों अलग अलग रहेगा जोड़ देना है बस। आगे देखिए, आगे प्रश्न में ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद यदि व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु की केवल 4 गुनी होगी, यानी हम मान लेते हैं कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान x है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु के 4 गुनी, 15 वर्ष पहले की आयु के 4 गुनी हो जाती है, यानी x + 15 बराबर 4x - 16। इसको इधर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 75 और x बराबर 25। तो x क्या हमने माना था, वर्तमान आयु। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, वर्तमान आयु, तो 25 बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। आगे देखिए, 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 है, लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 के रूप में दर्ज किया गया था। तो सही औसत क्या है, तो डेफिनेटली बात यह है कि अगर कम पढ़ा गया है तो औसत उसका बढ़ेगा। तो औसत बढ़ेगा कब, जब औसत में हम जोड़ेंगे। बस यही समझ में आना चाहिए आपको। देखिए, औसत 150 था, औसत अंक 150 था। अब हम यहाँ पे ये करते हैं प्लस 43 के जगह पर 23 पढ़ लिया गया था, ठीक है। तो औसत क्या है, 5 से हम डिवाइड कर लेंगे। 150 प्लस इसको अगर मैं घटाऊंगा तो 20, देखिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पे गुना 5 इसलिए भी करना पड़ेगा, औसत था तो टोटल हमें निकालना होगा ना। तो औसत अगर मैं टोटल करूंगा तो कितना होगा, 5 से गुना करूंगा, 5 विषयों का औसत 150 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 गुने 150। तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है 15 × 5 = 75 और 20 को ऐड कर दो आप, तो 770 बटे 5 अगर करते तो 5 दूनी की 10, तो हो जाएगा 77 गुने 2, यानी 154 यहाँ पे सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 154 सही औसत उसका होना चाहिए था, 150 के स्थान पर 154, राइट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे गणित में उसका 43 ना पढ़ करके 23 ही लिया गया था, जो कि कम था पहले। तो डेफिनेटली कम था तो अंक उसका ज़्यादा होना चाहिए था, अंक ज़्यादा होगा तो औसत भी ज़्यादा होगा। ये बस समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे प्लस और माइनस आप समझ पाएंगे क्या करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि 0, 7, 26, 63 वाट और 215 बताना है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो इस सीरीज को देखोगे तो ऐसे ही समझ में आएगा। 27, 64, 216, 8। तो बस क्लियर है कि 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1 ये हो गया, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब -1। तो 5 का क्यूब -1 कितना, 124। 124 यहाँ पे ऑप्शन बी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सारे क्वेश्चंस हो गए, सब क्वेश्चन हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, खास करके जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था, एक स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, रैंकिंग वाला और जो एक अल्फ़ाबेट वाला था, उन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।